हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 29 नवंबर 2024, शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के पहले आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस लिखते, ताकि आपको लॉस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। कल तो अमेरिकन मार्केट बंद थे, तो कल अमेरिकन मार्केट से कोई क्लू नहीं मिलेगा दोस्तों। आज भी अमेरिकन मार्केट हाफ डे चल रहे हैं। ओके, सो वहाँ से तो कोई क्लूज नहीं है। एशियन मार्केट से क्लू है। एशियन मार्केट माइनस में चल रहा है। जापान का मार्केट लगभग 350 पॉइंट माइनस में चल रहा है, और ये थोड़ा खराब दिख रहा है दोस्तों। एशियन मार्केट में माइनस में चल रहा है। क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा घटा है, $72 के आसपास पहुंचा है। रशिया और यूक्रेन का ये वॉर तो चालू है। कल रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, इसके लिए थोड़ा गिर गया था, और निफ्टी का एक्सपायरी का प्रेशर भी था, मंथली एक्सपायरी का, तो ज़्यादा सेलिंग हो गया था। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड जो है वो घटी है दोस्तों, और ये अच्छी बात है। हल्का हो गया है, ये अच्छी बात है। इंडिया विक्स कल 3-4% बढ़ा है। इंडिया विक्स कल ज़्यादा बढ़ा नहीं, ये थोड़ी देखने वाली बात है। इसका मतलब जो कल का जो फॉल था वो एफआई के सेलिंग से था, तो था, उसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन कल टेक्निकली ज़्यादा फॉल किया मार्केट ने, फंडामेंटल नहीं, टेक्निकली। क्योंकि इंडिया विक्स अगर 10-15% गिरता था तो वाकई डरने वाली बात थी। लेकिन इंडिया विक्स सिर्फ 3-4% बढ़ा है दोस्तों। अगर कल इंडिया विक्स 10-15% बढ़ता था, सॉरी गिरता था, पहले बोला था, बढ़ता था, तो डरने वाली बात थी। लेकिन सिर्फ 3-4% बढ़ा है इंडिया विक्स, और अभी 15.5 के पास गया है। जब तक ये 15 के ऊपर रहता है तब डर वाली बात रहती है दोस्तों, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सो आपको सोच समझ के काम करना है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.95 के पास है, अभी भी 1 के आसपास है, 1 के नीचे है। तो पुट कॉल रेशो अभी भी ज़्यादा है, इसमें कोई कोई ऐसा शॉर्ट कवरिंग रैली वाला चीज़ नहीं है। बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो भी वही है। तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी कुछ घटा नहीं है। तो पुट कॉल रेशो के इसमें तो कोई राहत वाली बात नहीं है दोस्तों, तेजी वालों को। ठीक है। कल एफआई ने ज़बरदस्त सेलिंग की दोस्तों कैश में। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने 11,700 करोड़ का माल कैश में बेचा। लगभग 11,700 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। बहुत बड़ी फिगर। और इसमें ऑप्शन और फ्यूचर में भी सेलिंग की। वही डीआई ने 8,700 करोड़ यानी 8,700 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया कल, और थोड़ा बहुत सपोर्ट देने की कोशिश की। अगर डीआई की बाइंग मिस हो जाती तो कल ही 600-700 पॉइंट निफ्टी गिरता था दोस्तों। ये बहुत बड़ी सेलिंग एक्चुअली आईटी की वजह से आई। आईटी के स्टॉक्स ज़बरदस्त गिरे, और इसकी वजह से बहुत बड़ी सेलिंग आई दोस्तों। ब्रॉडबैंड अगर मार्केट में देखा जाए तो एडवांस टू डिक्लेयर रेशो भी ठीक था, कोई समस्या नहीं थी, यानी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या भी कोई समस्या नहीं थी। और मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी पॉजिटिव क्लोज हो गए थे। सो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में, वो भी हेवी वेट जो है, इंडेक्स हेवी वेट, उसमें सेलिंग देखी गई। बैंक निफ्टी भी ज़्यादा गिरा नहीं है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया, यानी 51,900 के पास क्लोज हो गया। 400 पॉइंट कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा, क्योंकि निफ्टी में आईटी का इंडेक्स का वेटेज ज़्यादा है, और आईटी के स्टॉक्स ज़बरदस्त गिरे। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई अमेरिका में, तो इसका मतलब अभी जो आने वाले मीटिंग में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटाएगा, ऐसा एक डर मार्केट को सता रहा है। और इसी वजह से एफआई ने जोरों शोर से सेलिंग की आईटी के स्टॉक्स की। और हेवीवेट जो है, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक जो है, ऊपर से गिरे हैं नीचे ज़्यादा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी वजह से मार्केट गिरा है। मिड कैप स्मॉल कैप ठीक थे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मार्केट का जो ब्रेड्थ है वो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ या आईटी के स्टॉक्स की वजह से, और कॉन्सेंट्रेटेड जो हेवी वेट्स है उनमें सेलिंग एफआई की और ज़्यादा आई, इसकी वजह से मार्केट गिरा दोस्तों।
ये थोड़ी समस्या बढ़ गई थी कल के सत्र में। आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है शुक्रवार, सो बहुत ही केयरफुल काम करें। मार्केट में आज भी वॉलेटिलिटी हो सकती है। हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब सिर्फ 10 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों। कितना? 10 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी टोटली फ्लैटिश टाइप ओपन होने जा रहे हैं ऐसा संकेत दे रहा है। क्योंकि अमेरिका से तो कोई क्लू नहीं है। यूरोपियन मार्केट ठीक थे कल के सत्र में, जो क्लोजिंग थी उनकी। एशियन मार्केट माइनस में है, ये बड़ी समस्या है, बाकी कुछ नहीं है। हमारे मार्केट में संकेत तो एकदम फ्लैटिश टाइप आ रहे हैं दोस्तों, उसमें कोई दिख नहीं रहा है क्या होगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट लिटमस टेस्ट है मार्केट का। अगर आज हम लोग 24,000 या 24,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होते हैं तो फिर अगले हफ्ते ठीक ठाक रहेगी परिस्थिति, ऐसा दिखता है। 70 to 80% चांस बोल रहा हूँ मैं। लेकिन आज भी हम लोग 24,000 के नीचे क्लोज होते हैं तो फिर नीचे के जो द्वार है 23,250 का जो लो लगाया था लगभग 23,250 का 4-5 दिन पहले ही, वहाँ तक जाने का दमखम रखता है निफ्टी दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब हो चुका है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। दोस्तों, आज कौन से लेवल्स है इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। निफ्टी में 23,800-850 ये एक लक्ष्मण रेखा आप खींच के रखिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 23,800-850 खींचे, उसके नीचे गया तो फिर 23,650, 23,500 ये जल्दी आ सकते हैं, बहुत जल्दी आ सकते हैं। आपकी सोच समझ से बहुत जल्दी आ सकते हैं 23,500 या 23,650 के आसपास तक, ठीक है। अगर 23,800 के नीचे अगर टिकता है तो मार्केट ऊपर 24,000, 24,050, 24,000, 24,050 ये निफ्टी में अभी रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल हो चुका है। वहाँ थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है जो 24,200, 250 तक भी लेके जा सकती है निफ्टी को, 24,200, 250 तक। ये आप ध्यान में रखिए, वहाँ तक जाने का दमखम है निफ्टी में, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स है मार्केट में। अभी बैंक निफ्टी तो अभी अगले मंथ ही एक्सपायरी डायरेक्टली, निफ्टी और सेंसेक्स की अभी वीकली एक्सपायरी है, ये ध्यान में रखिए। ये निफ्टी का हो गया। वही बैंक निफ्टी में क्या होगा, 51,900 के पास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी, नीचे 51,800, 51,800 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट है, वो सपोर्ट लेना चाहिए बैंक निफ्टी में। नहीं लिया तो नीचे 51,500 से लेकर 51,650, 51,500 से लेकर 51,650 ये एरिया जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगी बैंक निफ्टी में मजबूत सपोर्ट है। 51,500 के नीचे अगर जाता है तो फिर जल्दी से जल्दी 51,000 तक के लेवल आ सकते हैं, 51,000 तक के बैंक निफ्टी में ध्यान में रखना है। ऊपर 52,500, 550 ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। उसके पहले 51,350, 52,350, 52,350 ये भी एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल रह सकता है बैंक निफ्टी में। तो लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने बोल दिया है। अगर स्टॉक्स के बारे में बोला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अभी जान है अभी भी दोस्तों। जब तक रिलायंस इंडस्ट्री 1250 के नीचे नहीं जाता है और 1250 और 1300 के बीच में है, तब तक ये कभी भी बढ़ सकता है, ये ध्यान में रखिए। 1250 से लेकर 1300 इसके बीच में अगर जब तक रहेगा रिलायंस, तब तक ये ठीक है। इस स्टॉक के ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। HDFC बैंक थोड़ा वीक हो गया है, अभी नीचे गया है 1800 के नीचे, 1800 के ऊपर अगर आता है तो स्ट्रांग रहेगा, ये आप ध्यान में रखिए। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी IT के स्टॉक्स जो कल गिरे थे, आज मुझे लगता है कि IT के स्टॉक्स और थोड़ा गिरेंगे तो नीचे से बाउंस बैक आ सकता है, TCS और इन्फोसिस में पर्टिकुलरली। लेकिन ध्यानपूर्वक काम करें, क्योंकि अभी भी खतरा ठला नहीं है, क्योंकि कल भी डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट में गिरी है दोस्तों। और ये जो डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड गिरी है, इसका मतलब डॉलर कमज़ोर हो गया है। डॉलर कमज़ोर होने के बाद IT के स्टॉक गिरते हैं जनरली। आज भी थोड़ी गिरावट हो सकती है IT के स्टॉक्स में, ये आप ध्यान में रखें। लेकिन नीचे के लेवल पे सावधान रहिए, बाउंस बैक आ सकता है। ओके, FMCG और फार्मा के स्टॉक्स ठीक रह सकते हैं आज के सत्र में, ये मेरा अनुमान है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।